तो दोस्तों आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आ चुका हूँ बिहार जीके क्वेश्चन, जो कि हर एक बिहार के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस 50 बेहद ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लाया हूँ, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को अपना शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले प्रश्न है वो है भारत की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए है गया, बी है पटना, सी है मुजफ्फरपुर, डी है भागलपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। 1912, 1936, 1947 या फिर 1950। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1912 इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को या फिर 15 जनवरी को या फिर 10 अप्रैल को या फिर 26 जनवरी को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 22 मार्च इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का पशु कौन सा है। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है बैल, सी ऑप्शन है गैर, डी ऑप्शन है गंगा डॉल्फिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डॉल्फिन इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की पक्षी कौन सी है। ऑप्शन ए है गौरैया, बी है मोर, सी है कोयल, डी है कबूतर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गौरैया हमारा राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य ब्रिज कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार का राजकीय ब्रिज कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है नीम, बी है पीपल, सी है बरगद, डी है आम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पीपल इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का राज्य फूल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है। ऑप्शन ए है गुलाब, बी है कमल, सी है गेंदा, डी है चमेली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कमल इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है सोन, बी है कोसी, सी है गंगा, डी है गंडक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंगा इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर बी है कुमार गुप्त ने, सी है अशोक ने, डी है हर्षवर्धन ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुमार गुप्त इसका राइट उत्तर होगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है राजगीर, बी है गया, सी है बोध गया, डी है पटना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बोध गया इसका राइट उत्तर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन ए है गया, बी है पटना, सी है मुजफ्फरपुर और डी है भागलपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है वैशाली, बी है पाटलिपुत्र, सी है तक्षशिला, डी है नालंदा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्रा यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर टोटल कितने ज़िले हैं। ऑप्शन ए है 36, बी है 38, सी है 40 और डी है 42।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 38 इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है गया, बी है पटना, सी है भागलपुर, डी है नालंदा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भागलपुर इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है श्री कृष्ण सिंह, बी है अनुग्रह नारायण सिंह, सी है कर्पूरी ठाकुर, डी है लालू प्रसाद यादव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्री कृष्ण इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध छठ पर्व किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए है शिव, बी है सूर्य, सी है विष्णु, डी है गणेश। और दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर तो हर एक बच्चा जानता ही होगा, क्योंकि गाइस हमारा छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से बिहार के अंदर मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूर्य इसका सही उत्तर होगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, बिहार का प्राचीन नाम क्या है? ए ऑप्शन है मगध, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है काशी, डी ऑप्शन है अवंती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मगध सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है कोसी, सी है सोन, डी है गंडक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोसी हमारा राइट आंसर है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है? जी हाँ दोस्तों, जो बिहार के अंदर सोनपुर मेला लगता है वो किस नदी के किनारे लगता है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है सोन, सी है गंडक, डी है कोसी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोसी इसका राइट उत्तर होगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए है दरभंगा, बी है मधुबनी, सी है सीतामढ़ी, डी है समस्तीपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मधुबनी इसका राइट उत्तर होगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्रा, वैशाली, राजगिरी या फिर कुसुमपुर। तो दोस्तों इसका पाटलिपुत्रा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में राजगीर किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, बिहार में राजगीर किस जिले में है? गया, नालंदा, पटना या फिर नवादा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नालंदा इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है बिहार में गोलघर कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर जो गोलघर है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गया, बी है पटना, सी है भागलपुर, डी है मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गया इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में महाबोधि मंदिर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर कौन से जिले में महाबोधि मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए है गया, बी है पटना, सी है नालंदा, डी है औरंगाबाद। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गया इसका राइट उत्तर होगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर जो प्रसिद्ध शेर सूरी का मकबरा है वो कहाँ है? ऑप्शन हमारा है सासाराम, बी है गया, सी है पटना, डी है बक्सर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सासाराम इसका राइट उत्तर होगा। और अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक लीची कहाँ होती है? जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होती है? ए है पटना, बी है मुजफ्फरपुर, सी है गया, डी है भागलपुर।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुजफ्फरपुर इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर कि बिहार का प्रसिद्ध भागलपुरी सिल्क किस जिले में बनता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर जो प्रसिद्ध भागलपुरी सिल्क है वो किस जिले में बनता है। ए ऑप्शन है गया, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है भागलपुर, डी ऑप्शन है पूर्णिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भागलपुर इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है वैशाली किस धर्म से जुड़ा प्रमुख स्थान है। जी हाँ दोस्तों, जो वैशाली है वो किस धर्म से जुड़ा प्रमुख स्थान है। ऑप्शन ए है बौद्ध, बी है जैन, सी है दोनों या फिर डी है सिख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में सीता का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है दरभंगा, बी है सीतामढ़ी, सी है मधुबनी, डी है समस्तीपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सीतामढ़ी इसका राइट उत्तर होगा। और तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी चंपारण, बी है गया, सी है पटना, डी है मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिमी चंपारण इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ऑप्शन ए है पश्चिमी चंपारण, बी है पटना, सी है गया, डी है पूर्णिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी चंपारण यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है गया, बी है पटना, सी है दरभंगा, डी है भागलपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना इसका राइट उत्तर होगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बिहार के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 200 या फिर 243 या फिर 250 या फिर 260। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 243 इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में बख्तियार खिलजी ने किस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर जो बख्तियार खिलजी हैं वो कौन सा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ऑप्शन ए है तक्षशिला, बी है विक्रमशिला, सी है नालंदा, डी है दोनों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोनों इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में काकोरी कांड से जुड़े स्वतंत्र सेनानी कौन थे। जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर जो काकोरी कांड से जुड़े वो स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। इसका ऑप्शन नंबर ए है खुदीराम बोस, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है बटुकेश्वर दत्त, सी है और डी है भगत सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे। हमारा ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णा, सी ऑप्शन है अब्दुल कलाम, डी ऑप्शन है जाकिर हुसैन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है बेगूसराय, बी है पटना, सी है समस्तीपुर, डी है दरभंगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है यानी कि बेगूसराय इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है। जी हाँ दोस्तों, जो बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आती है वो कौन सी नदी से आती है। ऑप्शन ए है गंगा, बी है कोसी, सी है सोन, डी है पुनपुन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोसी इसका सही उत्तर होगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध पत्थर का मस्जिद कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, जो बिहार के अंदर प्रसिद्ध पत्थर का मस्जिद है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है गया, बी है पटना, सी है भागलपुर, डी है बक्सर।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है दीनदयाल, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीनदयाल इसका राइट उत्तर है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है पटना, बी है गया, सी है भागलपुर और डी है दरभंगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना इसका राइट उत्तर होगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध हरियर मेला किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है राजगीर मेला, बी ऑप्शन है सोनपुर मेला, सी ऑप्शन है गया मेला, डी ऑप्शन है छपरा मेला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोनपुर मेला इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में ककोलत जलप्रपात कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर काफ़ी फेमस है कि बिहार के अंदर ककोलत जलप्रपात कहाँ है। ए ऑप्शन है नवादा, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है औरंगाबाद, डी ऑप्शन है रोहतास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नवादा इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा पुल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर सबसे बड़ा पुल कौन सा है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी सेतु, बी है विक्रमशिला सेतु, सी है कोसी सेतु और डी है जेपी सेतु। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा गांधी सेतु इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में राजगीर महोत्सव कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर राजगीर महोत्सव कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है जनवरी में, बी ऑप्शन है फरवरी में, सी ऑप्शन है मार्च या फिर डी ऑप्शन है अप्रैल में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि फरवरी में हमारा जो राजगीर महोत्सव है वो मनाया जाता है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध सिलाब का खाजा किस जिले में मिलता है। ऑप्शन ए है पटना, बी है नालंदा, सी है गया, डी है नवादा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नालंदा इसका राइट उत्तर होगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध मनियार मठ कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर जो प्रसिद्ध मनियार मठ है वो कहाँ है। ऑप्शन ए है राजगीर, बी है गया, सी है पटना, डी है वैशाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजगीर इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में अशोक स्तंभ कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है पटना, बी है वैशाली, सी है गया, डी है नालंदा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि नालंदा इसका राइट उत्तर होगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध जल कुंड कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है राजगीर, बी है गया, सी है पटना, डी है मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजगीर इसका राइट उत्तर होगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, जो बिहार के अंदर सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। ऑप्शन ए है पटना संग्रहालय, बी है गया संग्रहालय, सी है दरभंगा संग्रहालय, डी है नालंदा संग्रहालय। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है यानी कि पटना संग्रहालय इसका राइट उत्तर होगा। तो दोस्तों मैंने आप लोग को 50 जो बिहार से रिलेटेड जीके क्वेश्चन था वो मैंने आप लोग को कंप्लीट करवा दिया है। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।